देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस दौरान तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का आयोजन हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के साथ की गई और इसके बाद राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के साथ पूरे कर्तव्य पथ पर देशभक्ति का माहौल दिखा। वहीं मुख्य अतिथि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई झांकियों को हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भव्य परेड की सलामी ली। थल सेना, नौसेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट कर राष्ट्र को सलाम किया। और देखिए, इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना अपने खास साइलेंट वॉरियर्स को कर्तव्य पथ पर पेश किया। पहली बार ऐसे जानवरों की पूरी टुकड़ी परेड में शामिल हुई, जिसे देखकर लोगों का उत्साह देखते बना। गणतंत्र दिवस परेड भारत के लिए कई मायनों में खास रहा। इस बार कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना ने ऐसा नजारा पेश किया जो इससे पहले किसी भी परेड में नहीं देखा गया। पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स ने स्पेशल एनिमल कंटिजेंट को शामिल किया गया, जिसे साइलेंट वॉरियर्स नाम दिया गया। इस दल ने देश को दिखाया है कि जानवर सिर्फ सेना के साथ ही नहीं बल्कि कठिन इलाकों में असली योद्धा है। इस कंटिजेंट में कुल 2 बैक्टीरियन कैमल, 4 जांसकारी पोनी, 4 ब्लैक काइट। ये दल सेना की उस क्षमता और परंपरा को सामने लाया जो पहाड़ों, बर्फीली चोटियां और दुर्गम क्षेत्रों में जानवर के सहारे संभव होती है। इस बार परेड में 2 खास बैक्टीरियन ऊंट गलवान और नुब्रा दिखाए गए, जिनके नाम लद्दाख की 2 अहम घाटियों से लिए गए हैं। ये ऊंट -40 डिग्री तक की ठंड में काम कर सकते हैं। लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जहां वाहनों का पहुंचना मुश्किल होता है, ये ऊंट सेना के लिए हथियार, राशन और जरूरी सामान ले जाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य शक्ति का जलवा एक बार फिर से देखने को मिला है। सेना ने ब्रह्मोस आकाश मिसाइलों का प्रदर्शन किया है और 7वीं भैरव बटालियन की टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई नजर आई। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। कर्तव्य पथ पर पहली बार भारतीय सेना की नई एलीट कमांडो फोर्स भैरव बटालियन ने अपनी ताकत और मौजूदगी दर्ज कराई है। भैरव बटालियन का गठन पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। ये पहली बार था जब दुनिया ने इस विशेष यूनिट को सार्वजनिक रूप से देखा। जैसे ही भैरव बटालियन के कमांडो कर्तव्य पथ पर आए, पूरे माहौल में जोश और रोमांच भर गया। इस दस्ते की अगुवाई मेजर अंजुम गोरखा कर रहे थे। भैरव बटालियन एक स्पेशल इन्फेंट्री यूनिट है जो परंपरागत इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच एक मजबूत सेतु का काम करती है। कमांडोज के चेहरे लाल और गहरे हरे रंग के रंगे हुए थे। दरअसल ये कैमोफ्लेज पेंट होता है। इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि रात, जंगल और पहाड़ी इलाकों में दुश्मन आसानी से नजर न आ सके। और वहीं पूरे देश के साथ बिहार में भी 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने गांधी मैदान में झंडा फहराया और इस दौरान कई विभागों की झांकियां भी दिखाई गईं। पूरे देश के साथ बिहार में भी 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगे को सलामी देने के साथ ही गांधी मैदान राष्ट्रगान और देशभक्ति नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए। ध्वजारोहण के बाद 21 टुकड़ियों की भव्य परेड निकाली गई, जिसमें पुलिस, होमगार्ड और अन्य बलों ने अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां प्रस्तुत की गई। गणतंत्र दिवस समारोह की खास पहचान बनी राज्य सरकार के 12 विभागों की झांकियां, जिनमें विकास योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों की झलक दिखाई दी। झांकियों ने बिहार की विकास यात्रा और सांस्कृतिक विविधता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। और वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया है। समारोह के दौरान अलग अलग झांकियां भी प्रदर्शित की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया। समारोह के दौरान अलग अलग झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें झारखंड की संस्कृति, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना, स्वास्थ्य और शिक्षा की झलकियां नजर आई। परेड निरीक्षण के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की और केंद्र सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस समारोह में राज्य के अन्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे। इस समारोह में बच्चों और स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और परेड की भी विशेष झलक नजर आई। इस समारोह के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे और मोरहाबादी मैदान आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रही। इस अवसर पर राज्यपाल और अन्य अधिकारियों ने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और वहीं भागलपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर स्केटिंग करते हुए दिखे, जिसे लोग देखकर मनमोहित हो गए। पूरा देश धूमधाम से 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन भागलपुर में इस बार का आयोजन कुछ खास अंदाज में किया गया। यहाँ स्केटिंग के माध्यम से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसने शहर वासियों का ध्यान आकर्षित किया। शहर भर में स्केटिंग करते हुए बच्चों ने तिरंगा लहराया। बच्चों को देखकर सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग तिरंगा रैली को देखकर काफी उत्साहित हुए और रास्ते में सेल्फी लेने से भी नहीं चूके। छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग करते हुए हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर का भ्रमण किया और लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। काफी आकर्षक ढंग से पारंपरिक वेशभूषा में छोटे छोटे बच्चों ने सड़क पर स्केटिंग करते हुए लोगों को काफी आकर्षित किया। इन सभी बच्चों को पहले से ट्रेनिंग दी गई थी ताकि बच्चे अनोखे अंदाज में झंडा लेकर शहर का भ्रमण कर सकें। और वहीं राजस्थान की कोटा में चल रही राम कथा के दौरान उस वक्त देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जवानों के साथ देशभक्ति गीत गाए। बाबा के गीत पर वहां मौजूद जवान झूमते हुए दिखाई दिए। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। दोनों हाथ उठा के। बाबा बागेश्वर का देश प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो अक्सर देशभक्ति को लेकर अपने विचार रखते रहते हैं, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा अलग था। इस बार बाबा बागेश्वर अलग मूड में नजर आए, जवानों संग गाते हुए और उनके गानों पर जवान थिरकते हुए। दरअसल कोटा के रामगंज मंडी में श्री गौ माता महोत्सव और राम कथा का आयोजन हुआ। बाबा बागेश्वर राम कथा करने पहुंचे, जहां एक अलग ही देशभक्ति का भावनात्मक और गर्व से भरा दृश्य देखने को मिला। जब बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारतीय सेना के जवानों के साथ मंच साझा कर देशभक्ति के गीत गाए। और वहीं बेतिया में कर्पूरी जयंती के मौके पर 19 बेटियों की शादी कराई गई है। सामूहिक शादी में मंत्री से लेकर सांसद तक ने अपना आशीर्वाद दिया और बेटियों को हंसी खुशी विदा किया गया। सामूहिक विवाह की ये तस्वीरें बेतिया से सामने आई है, जहां कर्पूरी जयंती के मौके पर गरीबी और बेबसी से जूझ रहे 19 बेटियों ने 7 फेरे लिए। इस भव्य शादी समारोह के साक्षी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के साथ साथ सैकड़ों लोग बने। गाजे बाजे के साथ रथ पर सवार होकर के 19 दुल्हा नरकटियागंज के गोपाला स्थान पहुँचे, जहाँ दुल्हन शादी के लाल जोड़े में इंतजार करती दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर दुल्हन सज धज कर अपने होने वाले दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है। बाराती जैसे ही गोपाला स्थान पहुँचे, पूरा माहौल हर्षोल्लास से उत्साहित हो उठा। दूल्हे का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कुछ महिलाएं पारंपरिक लोक गीत पर खुशी से झूमती दिखी। वहीं बारात गोपाला स्थान पहुंचने के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ 19 जोड़ों की शादियां संपन्न कराई गई। शादी में सांसद सुनील कुमार ने सभी जोड़ों को उपहार के तौर पर वो सब कुछ दिया जो बेटी को विदाई के वक्त दिया जाता है। शादी के बाद बेटियों को विदा किया गया। बेटियों ने आयोजकों को धन्यवाद भी दिया है।
और वहीं सिमडेगा में बीजेपी कार्यालय में वीबीजी राम जी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए और इस दौरान वो नगाड़ा बजाते दिखे। सड़क किनारे नगाड़ा बजाते पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ये तस्वीरें सिमडेगा से सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 25 जनवरी को विकसित भारत जी राम जी से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यदुनाथ पांडे और पूर्व मंत्री विमला प्रधान मौजूद रही। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना केंद्र सरकार की विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण है, जो मनरेगा को सशक्त करते हुए ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। साथ ही मजदूरी भुगतान में तेजी, काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका से जुड़े कार्यों पर फोकस करती है, जिसका लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और चलिए अब आपको उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां पिछले 3 दिन में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए। 3 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं बाबा के। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। पिछले 3 दिनों में 3 दिन में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन इस भीड़ को आगामी महाशिवरात्रि की तैयारी के रूप में देख रहा है और उसी अनुसार व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। श्रद्धालुओं को कम से कम समय में सुगम दर्शन कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिक भीड़ के दौरान भक्तों को भस्म आरती के चलायमान दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि सभी को भगवान महाकाल के दर्शन का लाभ मिल सके। गणतंत्र दिवस वीकेंड के साथ पड़ने के कारण लगातार 3 दिन अवकाश होने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महाशिवरात्रि से पहले एक तरह की ड्राई रन मानते हुए मंदिर प्रशासन ने सभी तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जा सके। और चलिए अब आपको रांची की एक ऐसी फुटबॉलर बिटिया की कहानी से रूबरू कराते हैं, जिसने अपनी किक के बदौलत अपनी पूरी किस्मत बदल दी है। खंडहरनुमा आशियाने में जोश जज्बे और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून से भरे मेडलों की ये तस्वीरें रांची से सामने आई है, जो उस बेटी की कहानी बयां कर रही है, जिसने खेल के मैदान में अपनी किक के बदौलत अपनी तकदीर लिखी है और अपने परिवार की तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। उस होनहार बेटी का नाम दिव्यानी लिंडा है। विपरीत हालात में बेहद गरीबी के बीच पली दिव्यानी लिंडा का चयन अंडर 17 भारतीय महिला टीम के कैंप के लिए हुआ है। हालांकि दिव्यानी पिछले 2 सालों से अंडर 16 और 17 भारतीय महिला टीम की सदस्य के तौर पर खेल रही हैं। इसी का नतीजा है कि ओरमांझी प्रखंड के चंद्रा गांव में दिव्यानी के कच्चे घर के ठीक सामने पक्का मकान बन रहा है। इसके लिए पीएम आवास से 40,000 रुपए मिले हैं। वहीं ओरमांझी सीओ की ओर से भी व्यक्तिगत रूप से मदद की जा रही है। रांची सांसद संजय सेठ ने भी मकान निर्माण के खर्च में आर्थिक मदद और दिव्यानी के बीमार भाई के इलाज में मदद का भरोसा दिया है। कच्चे मकान के पास ही अब दिव्यानी का पक्का मकान 1500 स्क्वायर फीट में करीब 25 लाख की लागत से बन रहा है। और वहीं वैशाली पुलिस ने एक बार फिर से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। पुलिस ने 200 लोगों को उनके खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन लौटा दिए। खास बात यह रही कि मोबाइल पाने वाले लोगों में सिर्फ और सिर्फ वैशाली के लोग नहीं थे या फिर मुंगेर के लोग नहीं थे, बल्कि जिले के बाहर के लोग भी शामिल थे। हाथों में खोए हुए मोबाइल को पाकर चेहरे पर मुस्कान लिए पुलिस वालों के साथ खड़े लोगों की ये तस्वीरें वैशाली की है, जहां ऑपरेशन मुस्कान के तहत वैशाली पुलिस की ओर से 200 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी विक्रम सिहाग ने अपने हाथों से खोया हुआ मोबाइल उसके वास्तविक धारक को लौटाया। खोया मोबाइल हाथ में आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बताया जाता है कि पुलिस कार्यालय में ऑपरेशन मुस्कान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर अलग अलग थाने से बरामद मोबाइल वास्तविक मोबाइल धारक को पुलिस अधीक्षक ने लौटाया। कुल 200 मोबाइल की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। मोबाइल मिलने पर धारकों ने ये बताया कि मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया, बल्कि ये इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। एसपी विक्रम सिहाग ने आम जनता से अपील की है कि जैसे ही किसी का मोबाइल खो जाए या चोरी हो, तुरंत संबंधित थाने में सूचना दें और CEIR पोर्टल पर उसकी एंट्री जरूर कराएं, ताकि पुलिस समय पर कार्रवाई कर सके।
और वहीं पूर्णिया में छात्रों की दबंगई देखने को मिली है। मोबाइल के सहायक खजांची थाना में छात्रों ने प्रतिमा विसर्जन करने जा रही महिला और बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मोबाइल के कैमरे में कैद मारपीट की ये तस्वीरें पूर्णिया से सामने आई है, जहां पॉलिटेक्निक के छात्रों की दबंगई देखने को मिली। सहायक खजांची थाना में छात्रों ने प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे महिला और बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि 10 से 12 की संख्या में लड़के मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी बीच बचाव कर रहा है, लेकिन इस दबंग छात्रों को पुलिस का भी कोई भय नहीं। हम लोग आराम से जा रहे थे, वो लोग अचानक आके हम लोग के वहाँ पे घुस गया था और फिर हम लोग को भैया लोग को मारने लग गया था। वो लोग कॉलेज का था। कहाँ आप लोग जा रहे थे? हम लोग मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। हाँ। घटना के बारे में पीड़ित महिला ने बताया कि अचानक नशे में धुत ये लड़के आकर डांस करने लगे और महिलाओं और बच्चों तक को पीटने लगे, जिसमें एक लड़के का सिर फट गया। वहीं जानकारी मिलते ही सहायक खजांची थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो। और वहीं पटना में बाईपास इलाके में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में स्प्रिट भी बरामद हुआ है, साथ ही 3 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। पिकअप वैन पर दिख रहे यही वो नीले गैलन है जिसे पटना के बाईपास इलाके से आबकारी विभाग ने जब्त किया है। साथ ही 3 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो 3 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाईपास थाना क्षेत्र के सोनालिका नगर से सभी को अरेस्ट किया। साथ ही टीम ने भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये युवक 756 लीटर स्पिरिट को बेहटा लेकर जाकर शराब तस्करों को बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दस्तक देकर के शराब माफिया के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस ने जिन 3 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है उसमें हर्ष कुमार, छोटे लाल राय और मनीष कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार युवकों में छोटे लाल वैशाली का निवासी है, जबकि मनीष कुमार नालंदा का रहने वाला है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बरामद स्पिरिट को बेहटा के एक शराब तस्कर को बेचने की योजना थी। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। और वहीं पटना में पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से ठगी करने का काम ये गिरोह करता था और गिरोह के 5 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी खबर आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। पटना में फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। बेउर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से फर्जी आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एफिडेविट और शपथ पत्र तैयार कर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू और रमेश सैदपुर लोदीपुर के निवासी हैं, जबकि रोशन कुमार गड़खा जिला सारण का रहने वाला है। पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 24 जनवरी को बेउरा बाईपास रोड के पास 2 पक्षों के बीच मारपीट की खबर मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो सामने आया कि दोनों पक्ष फर्जी दस्तावेज बनाने के अवैध कारोबार से जुड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की दुकानों पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गिरोह से और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। और ग्रेटर नोएडा के दादरी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। चोर मंदिर में चोरी करने तो आए, लेकिन जाते जाते हाथ जोड़कर भगवान से माफी भी उन्होंने मांग ली। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो चुका है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा के दादरी में चोरों का गजब का कारनामा कैमरे में कैद हो गया। चोर दबे पांव दोपहर के वक्त मंदिर के अंदर दाखिल हुए। एक का चेहरा साफ दिख रहा है, वहीं दूसरा हेलमेट के साथ आया था। मंदिर में घंटे पर नजर पड़ी। एक चोर उसे उतारने लगा। सिद्धपीठ महाकालेश्वर मंदिर परिसर में बने खाटू श्याम मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने सिर्फ 7 मिनट में मंदिर से 2 घंटे, 1 ज्योति और 1 छोटी घंटी निकाल ली। पूरी वारदात इतनी सफाई से हुई कि मंदिर में मौजूद किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरी के बाद दोनों चोर मंदिर से बाहर निकलने से पहले हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए, जैसे चोरी नहीं बल्कि पूजा करके निकले हों। जब मंदिर में लोगों का आना शुरू हुआ तो वहां घंटे नहीं थे। इसके बाद पूरे इलाके में खबर फैल गई। जहां सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो मामला समझ में आ गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है।
और वहीं बेतिया के नरकटियागंज में सील किया गया बीनू सर्जी केयर अस्पताल दोबारा संचालित किया गया है। आधी रात को यहां पर रेड किया गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। दिखाते हैं आपको ये पूरा मामला 1 मिनट की रिपोर्ट में। बेतिया के नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी तस्दीक कैमरे में कैद अस्पताल की तस्वीरें कर रही है, जहां आधी रात में की गई छापेमारी में एक खुलासा हुआ कि जिस निजी अस्पताल को पहले ही सील किया जा चुका था वो दोबारा संचालित हो रहा था। इस घटना ने विभागीय अधिकारियों को भी चौंका दिया है। जानकारी के मुताबिक मामला नरकटियागंज स्थित बीनू सर्जी केयर अस्पताल का है। 19 अक्टूबर 2025 को यहाँ एक प्रसूता की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। इसी दौरान 2 यूट्यूबर्स के अपहरण की घटना सामने आई थी, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। इन घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की थी। इसी बीच विभाग को भी खबर मिली कि सील किया गया अस्पताल फिर से संचालित किया जा रहा है। विभाग ने रेड किया तो छापेमारी के दौरान पाया गया कि अस्पताल की सील तोड़ दी गई थी और अंदर एक चिकित्सक मरीजों का इलाज कर रहा था। ऐसे में नियमों के खुले उल्लंघन पर प्रभारी उपाधीक्षक ने कड़ी नाराजगी जताई और बीनू सर्जी केयर को दोबारा सील कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे संचालकों पर सख्त कार्रवाई कब होगी।